वामपंथियों को, ऐसे खालिस्तानियों को और ऐसे जो दलाल जो किसान का रूप लेकर के बैठे पड़े हैं देश के कैपिटल में, इनको इनके बिल से नोच करके निकालिए। क्या हो गया गुजरात के दो शेरों को, जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान विश्व जानता है, और ऐसे चंद दोगले लोग जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार, जिसकी पतलून गीली हो जाती है। ये वक्त कठोर डिसीजन लेने का है। जो राष्ट्र के विरोध में खड़ा होगा, जो देश के विरोध में खड़ा होगा, जो कानून के विरोध में खड़ा होगा, जो सनातन समाज के विरोध में खड़ा होगा, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो, उसको उसकी जगह दिखाने की जरूरत। नमस्कार, मैं आपका भाई और मेरे जैसे तमाम राष्ट्रवादी लोग जो राष्ट्रवादी विचारधारा से चलते हैं। आज देश के कोने कोने में जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, वो अंतर्मन से बहुत दुखी, व्यथित और बहुत आक्रोशित हैं। आप सब जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप सब कल क्या हुआ, रिपब्लिक डे के दिन 1947 के बाद भारत के इतिहास में पहली बार जो घटना इस तरह की घटी, किसान आंदोलन के भेष में आकर के ये राष्ट्र विरोधी ताकतें, खालिस्तानी आतंकवादी जो किसान आंदोलन का भेष लेकर के हमारे देश के अभिमान, गुरूर, लाल किला पे तिरंगे को गिरा करके खालिस्तानी झंडा को लगाने की जो कोशिश करी है, तो देश का जर्रा जर्रा और देश का हर एक प्रत्येक नागरिक इस चीज को देख रहा है और समझ रहा है। अगर इसे अभी एक्शन लेकर के डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो ये फिर और किसी रूप में आएगा। कभी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में आता, कभी एग्रीकल्चर कानून के रूप में। ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतें जो किसान आंदोलन का रूप लेकर के भेष बदल बदल कर देश के अंदर राष्ट्र को चुनौती देने की काम करते हैं। मैं अपने हर संबोधन के शुरुआत में अपने देश के 110 करोड़ सनातनी भाइयों को जय श्री राम और संबोधन के लास्ट में जय श्री कृष्ण कहता हूं। इसके कहने का मेन मकसद इतना ही होता है कि आप अपने अंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को, उनके जीवन को और भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अनुसरण करके उनके बताए हुए रास्तों पे चलें। और आज मैं ऐसा समझता हूं कि देश का हर प्रत्येक सनातनी भाई बहन, माता बहनें इस चीज को समझें। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, समाज विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें कोई और भेष बदल करके आएगी। पिछले 50 दिनों से किसान आंदोलन के रूप में देश के कैपिटल को, हर वो रूट को कब्जा करके बैठा हुआ है। यही चीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय हुआ था, यही आज हो रहा। इसे थोड़ी सी रिलीफ क्या मिली, ये खालिस्तानी आतंकवादी राष्ट्र विरोधी ताकतें, समाज विरोधी ताकतें, सनातन विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें
हमारे आपके और पूरे राष्ट्र का गुरूर लाल किले पे रिपब्लिक डे के दिन तिरंगे को हटा करके हमारे राष्ट्रीय ध्वज को उठा के फेंक दिया और खालिस्तानी झंडा लगा दिया। ये चंद लोग 10-12 हजार के भीड़ में आते हैं और इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। ये आप हम सब लोग जानते हैं कि प्रशासन ऐसे 10-12 हजार लोगों को आधे घंटे में सेट कर देगी। हमारे आपके और सभी राष्ट्रवादी और देश के जर्रे जर्रे और क्षेत्र क्षेत्र गांव गांव में जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, उनके खामोशी को उनकी कमजोरी ना समझें। अपने अभिमान, अपने स्वाभिमान और अपने राष्ट्र से आज का सनातनी हिंदू समाज एक सर के बाल के बराबर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जहां बात राष्ट्र की होगी वहां किसी को नहीं जानता, चाहे वहां कोई भी हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हो गया गुजरात के 2 शेरों को, जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान विश्व जानता है, और ऐसे चंद दोगले लोग जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार, जिसकी पतलून गीली हो जाती है इन 2 शेरों के नाम से, क्या कर रहे हैं हमारे ये देश के, विश्व के सर्वमान्य बब्बर शेर बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ये सनातनी समाज आपको इसी चीज के लिए तो बैठाया गया था। ये वक्त कठोर डिसीजन लेने का है। जो राष्ट्र के विरोध में खड़ा होगा, जो देश के विरोध में खड़ा होगा, जो कानून के विरोध में खड़ा होगा, जो सनातन समाज के विरोध में खड़ा होगा, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो, उसको उसकी जगह दिखाने की जरूरत है। हमारे जवान जो आए दिन बॉर्डर पे, कोई ऐसा 365 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन 2-3 जवान हमारे शहीद नहीं होते होंगे, सिर्फ इसलिए कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें राष्ट्र को कुचलने का काम करे। और हमारे इस आजादी का मतलब क्या है? 1947 में पावर ऑफ जो ट्रांसफर हुआ और 1857 से लेकर के 1947 तक पूरे 6 लाख लोगों की बलिदान, और उन बलिदानों के आधार पे मुझे ये आजादी मिली। और आज ऐसा कोई दिन नहीं कि हमारे देश के बच्चे, हमारे जवान शहीद ना होते हों। ऐसे चंद गद्दार जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह से ये बात को जान लें, देश मूव कर चुका है और पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। और जो इस रास्ते में आएगा उसे कुचल करके 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। और अन्नदाता अन्नदाता ये लोग कहते हैं। कौन से अन्नदाता? कैसे अन्नदाता? इस देश के अंदर एक छोटे से काम करने वाला व्यक्ति भी हो
या बड़े कंपनी का मालिक भी हो, वो इस राष्ट्र को, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कोई 250 ग्राम गेहूं और 250 ग्राम चावल भी कोई अन्नदाता फ्री में नहीं दे देता। ये हमारे कैपिटल को हाईजैक करके रखे हुए हैं, सारा सिस्टम ब्रेक करके रखे हुए हैं। ये जो रिपब्लिक डे के दिन ट्रैक्टर रैली निकाली गई इन तथाकथित किसानों के द्वारा, जो ओरिजिनल में किसान है ही नहीं, ये सारे चंद दलाल और गद्दार हैं। ये जब देश की प्रॉपर्टी उस बस को ट्रैक्टर ट्रॉली से धक्के दे रहे थे, तो वो देश के बस को धक्का नहीं दे रहे थे, वो देश के अंदर 110 करोड़ सनातनियों के अंदर, जो सनातनी अपने आप को समझता है, उन सभी के विचारधारा को कुचलने का काम कर रहे थे ये लोग। और उसका करारा जवाब मिलेगा। सारे फुटेज, सारे इंटेलिजेंट, सारे रिपोर्ट्स परत दर परत निकाल करके सबको उसकी औकात जहां पे जाने की है पहुंचाई जाएगी। कोई बचने वाला नहीं है इसमें। अभी तो 307 का ही केस हुआ है, अभी राष्ट्रद्रोह का केस होगा। साले जिंदगी भर ठूस के मरेंगे जेल के अंदर। और आप जो एक्सपेक्ट करता है 110 करोड़ सनातनी आपसे, आप हमारे अभिमान हैं, हमारे शान हैं, हमारे गुरूर हैं, आप किससे कॉम्प्रोमाइज और किसके खुश करने में लगे हुए हैं? इन वामपंथियों को, इन कांग्रेसियों को, जो अंदर ही अंदर देश को खोखला करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सुधर जाएंगे? लात के जोड़ बात से नहीं मानने वाले हैं। और क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, उनकी विचारधारा हम सबके धमनियों में दौड़ती है। वे टॉलरेंट समाज हैं। जिस दिन इंटॉलरेंट हो गए ना, तो इन साले गद्दारों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। और भगवान श्री कृष्ण की नीति भी कहती है कि नीति का आलंब कर, पहचान शत्रु के प्रहार को, और श्री कृष्ण का आदेश मान, और अब गुंजा दे गांडीव की ढंगार को। हे पार्थ, यूं चादर तान कर कब तक सोता रहेगा तू? चल उठ और अपने निज सौर का परिचय करा संसार को। चल उठ और अपने निज सौर का परिचय करा संसार को। आपको जिस चीज के लिए चुना गया, जिस मिशन में है, देश का 110 करोड़ सनातनी टकटकी लगाए हुए आपकी ओर देख रहा है, आपके एक्शन का इंतजार कर रहा है। ऐसे देश के गद्दारों को, ऐसे वामपंथियों को, ऐसे खालिस्तानियों को, और ऐसे जो दलाल जो किसान का रूप लेकर के बैठे पड़े हैं देश के कैपिटल में, इनको इनके बिल से नोच करके निकालिए
और उसकी ओरिजिनल जगह दिखाइए उसको। और इससे कम कुछ नहीं चाहता देश की 110 करोड़ सनातनी समाज। ये जो साले मादरचोद पाकिस्तान से कल ट्विटर खेल रहे थे और बोलते थे कि ये नज़ारा ऐतिहासिक है, ये पाकिस्तानी जिस दिन सनातनी का दिमाग खिसका ना, इस्लामाबाद में बैठ करके तिरंगा फहराएगा। सुधर जा रहे साले, सुधारने के लिए अभी 3 ही बैठे हैं, ऐसे करोड़ों सनातनी तैयार हो चुके हैं, घर से घिच घिच के मारेंगे। मादरचोदों पाकिस्तानी। ट्विटर खेलते हो भोसड़ी के। आपसे फिर इसी तरीके से बात करने के लिए आता रहूंगा। जय श्री कृष्ण।